दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वॉरियर सागा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य जिनसे हमारे भारतवर्ष के अधिकांश लोग आज तक अनजान हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे हिंदू हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। दोस्तों महाभारत में पांडु के 5 पुत्रों और धृतराष्ट्र के 100 कौरव पुत्रों की दुश्मनी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। दोस्तों पासे के खेल ने उनके बीच हुई नफरत को बढ़ाने में ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों ने अपनी भूमि एवं अपनी पत्नी द्रौपदी को कौरवों के हाथों खो दिया और 13 वर्षों के वनवास के बाद जब पांडव लौटे तो दुर्योधन ने उन्हें उनकी आधी जमीन देने से इनकार कर दिया था। और दोस्तों जिसके परिणाम स्वरूप कुरुक्षेत्र की भूमि पर यह महाभयंकर विनाशकारी युद्ध हुआ जिसे हम महाभारत कहते हैं। दोस्तों महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नैतिक धर्म का ज्ञान दिया था जिसे इस पूरी दुनिया में भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं महाभारत से जुड़े वो रोचक और आश्चर्यजनक तथ्य जिनको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों महाभारत एक ऐसा भयानक और खतरनाक युद्ध था जिसमें भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सेनाएं शामिल हुई थी। ऐसा माना जाता है कि असली लड़ाई केवल कौरवों और पांडवों के बीच ही नहीं थी बल्कि इस युद्ध में रोम और ग्रीस की सेनाएं भी हिस्सा बनी थी। दोस्तों महाभारत को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और विनाशकारी युद्ध माना जाता है। दोस्तों महाभारत युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु का कारण केवल चक्रव्यूह के 7 महारथी नहीं थे। अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार डाला था जिससे क्रोधित होकर दुशासन ने अभिमन्यु का वध किया था। दोस्तों धर्म ग्रंथों के अनुसार 33 कोटि के प्रमुख देवी देवता हैं और उनमें से एक देवता अध्यो नाम के अष्टवसु हैं जिनका एक श्राप के कारण धरती पर महाराज शांतनु और देवी गंगा के 8वें पुत्र के रूप में जन्म हुआ था जिन्हें हम पितामह भीष्म कहते हैं। दोस्तों भीष्म पितामह महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा माने जाते हैं। दोस्तों पितामह भीष्म इतने शक्तिशाली थे कि पांडवों की सेना के एक दिन में 10,000 से अधिक सैनिकों की हत्या कर देते थे। दोस्तों महाभारत में कुंती ने बचपन में ऋषि दुर्वासा की बहुत सेवा की थी जिससे खुश होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक जादुई मंत्र दिया था जिसके प्रयोग से कुंती किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। इसी मंत्र को आजमाने के लिए उन्होंने शादी से पहले सूर्य देव का आवाहन किया जिसके कारण महादानी महारथी सूर्य पुत्र कर्ण का जन्म हुआ। दोस्तों बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि महाभारत में धृतराष्ट्र की सभा के महामंत्री विदुर यमराज का अवतार थे। वे धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के महान विद्वान थे। दोस्तों कहा जाता है कि मांडव्य ऋषि के एक श्राप के कारण उन्हें धरती पर एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा था। दोस्तों क्या आप ये जानते हैं वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन ने पहली बार महाभारत को महाराजा जन्मेजय के घर में पढ़ा था जो अभिमन्यु के पोते तथा राजा परीक्षित के पुत्र थे। दोस्तों आमतौर पर लोग 6 भुजाओं वाले पासे के बारे में जानते हैं लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस पासे के माध्यम से शकुनी ने पांडवों को द्यूत के खेल में हराया था उसके केवल 4 ही पहलू थे। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि वह जादुई पासा शकुनी के पिता के शरीर की हड्डियों से बना था। दोस्तों यह बात तो हम सभी जानते हैं कि महाकाव्य महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी और भगवान श्री गणेश के द्वारा इसे लिखा गया था। लेकिन बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि इसे एक शर्त के साथ लिखा गया था और इसे लिखने में 3 वर्ष से अधिक का समय लगा था। दरअसल महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की केवल कल्पना की थी लेकिन वे इसे स्वयं लिखने में असमर्थ थे। तब भगवान ब्रह्मदेव के कहने पर भगवान श्री गणेश ने इसे लिखने का कार्य किया था। तब भगवान गणेश ने यह शर्त रखी कि महर्षि वेदव्यास को लिखे जाने वाले श्लोकों को एक बार भी बिना रुके लगातार बोलना होगा। तब वेदव्यास जी ने भी यह शर्त रखी कि वे श्लोकों का अर्थ समझाकर बोलेंगे। दोस्तों लेकिन भगवान गणेश उन श्लोकों का अर्थ निकाले बिना उन्हें नहीं लिख सकते थे। तो इस तरह इस पूरे महाकाव्य को लिखने के दौरान महर्षि वेदव्यास कुछ कठिन ऐसे श्लोक बोलते थे जिनका अर्थ समझने में गणेश जी को समय लगता था और इसी समय के बीच में महर्षि वेदव्यास विश्राम करते थे।
दोस्तों, ऋषि किंगडम के एक श्राप के कारण राजा पांडु ने अपना राज्य छोड़ दिया था और सन्यासी बन गए थे। रानी कुंती और उनकी दूसरी पत्नी माद्री भी उनके साथ वन में निवास करने लगी थी और उस समय के तहत ऋषि दुर्वासा के दिए उस जादुई मंत्र से 5 पांडवों का जन्म हुआ था। देवता धर्मराज से युधिष्ठिर का जन्म हुआ, वायुदेव के अंश से भीम और इंद्रदेव के अंश से महारथी अर्जुन का जन्म हुआ। और इसी प्रकार जब वो जादुई मंत्र कुंती ने माद्री को दिया तो उसके प्रभाव से अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ था। दोस्तों, महाभारत अब तक का सबसे लंबा महाकाव्य है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं महर्षि वेदव्यास का असली नाम वेदव्यास नहीं था। दोस्तों, दरअसल वेदव्यास एक नाम नहीं बल्कि वेदों का ज्ञान रखने वाले को दिए जाने वाला एक पद है। महर्षि वेदव्यास का असली नाम कृष्ण द्वियापन था। उन्हें यह नाम इसलिए दिया गया था कि उनका रंग भगवान कृष्ण की तरह अधिक गेहुआ था और उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। दोस्तों, उनसे पहले 27 वेदव्यास थे। कृष्ण द्वियापन 28वें वेदव्यास थे। दोस्तों, ये थे महाभारत से जुड़े कुछ अनसुने और हैरान कर देने वाले रोचक तथ्य। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करें और एक शेयर अवश्य करें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी हमारी ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें वॉरियर्स सागा।